I'm Dr. Sarna Dhingra, NLP coach, naturopath, quantum healer, hypnosist. मैंने एक सेल्फ लव पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी और आज फिर मैं सेल्फ लव पे ही बात करूँगी। सेल्फ लव यानी कि अपने आप से प्यार करना। हम दूसरों से प्यार करने की बात अक्सर करते हैं, अपने आप से प्यार करने के लिए हम नहीं जानते। हम सुनते हैं, समझते हैं कि हमें अपने आप को अहमियत देनी चाहिए, अपने आप को प्यार करना चाहिए, लेकिन करना कैसे है ये हमें आज दिन तक नहीं पता। हम जब खुद में प्यार बढ़ाते हैं, खुद को प्यार करने लगते हैं, तो हम इतने अंदर से स्वीट नेचर्ड हो जाते हैं, हमारा दिल हम्बल हो जाता है, हमारे थॉट इतने माइल्ड हो जाते हैं कि हम वो प्यार हमारा बाहर निकलने लग जाता है और हम ना केवल अपने आप को प्यार कर रहे होते हैं उस टाइम, हम बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम के प्रतीक बनने लग जाते हैं। हमारी वाणी में वो मधुरता आने लग जाती है, हमारी आँखों में वो प्योरिटी आने लग जाती है, हमारे विचारों में वो ऑनेस्टी आने लग जाती है, वो ऑटोमेटिकली ही। तो हम अभी तक संसार को बदल रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि हमें खुद को बदलना है, खुद पे काम करना है। तो मैं आज बात कर रही हूँ सेल्फ लव को अपने अंदर कैसे इंक्रीज करें। सेल्फ लव के लिए सबसे पहले मैं बताऊँगी ग्रैटिट्यूड को। ग्रैटिट्यूड आज दिन तक भी मुझे, जब से मैं इस संसार में आई हूँ तब से लेके अब तक, मुझे छोटी छोटी बात को मैं ध्यान करूँ कि मुझे क्या क्या यहाँ प्राप्तियाँ हुई हैं, उन प्राप्तियों को एक एक करके मैं लेती जाऊँ, मन में सोचती जाऊँ और उनके लिए उस परमात्मा का, उस यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड करूँ। हर बात में, हर चीज़ को सोच सोच के उसके लिए मैं हाथ जोड़ के सुबह शाम ग्रैटिट्यूड करूँ। मुझे इस फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है अपने अंदर, क्योंकि परमात्मा भी चाहता है कि जब हम उसके धन्यवाद करते हैं हर बात में, तो वो हमें वो चीज़ बढ़ चढ़ के देता है। जो भी मुझे प्राप्ति मिली है आज दिन तक, सबसे पहले हम माता की गोद में आते हैं, हम माता पिता हमारा लालन पालन करते हैं, हम कितने ब्लेस्ड होते हैं कि हमें परमात्मा ने 2 इतने सुंदर गिफ्ट दिए हैं। हम उन परमात्मा की उन 2 गिफ्टों के लिए हमने आज दिन तक कभी धन्यवाद नहीं किया। हमारे पिता हमारी केयर कर रहा होता है, हमारी माता हमें छाती से लगाकर, सीने से लगाकर प्यार दे रही होती है, हमारा लालन पालन कर रही होती है, हमने कभी उसके लिए उसका शुक्रिया नहीं किया। उसके बाद हम जिस परिवार में आए होते हैं, हमारे घर में और भी परिवार के सदस्य होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे दादा दादी, भाई बहन, हम उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड करें। फिर हम अपने और सगे संबंधियों के लिए जो हमारा मिल के परिवार बना रहे हैं, हमारा समाज बना रहे हैं, हम उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड करें, क्योंकि उसके बिना तो हमारा जीना मुश्किल था। हम अकेले चल नहीं सकते इस संसार में। उसके अलावा हम जिन साधनों को यूज़ कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, हम उनके लिए उसका ग्रैटिट्यूड करें। हमें जो परमात्मा ने इतनी सुंदर बॉडी दी है, शरीर दिया है, हम बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम हर एक उस कीमती अंग के लिए ग्रैटिट्यूड करें। उसके बाद हमें जो एनवायरनमेंट दिया है, जो हमें आसपास का वातावरण दिया है परमात्मा ने, जो हमें नेचर के गिफ्ट दिए हैं, हमें सूर्य दिया है, चंद्रमा दिया है, सूर्य की रोशनी के बिना हम जी ना पाते। उन सूर्य के द्वारा हमें नियमों का पालन करना सीखने को मिलता है। हम उन सब चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करें। ग्रैटिट्यूड करने के लिए चीज़ों का अंत नहीं है। ग्रैटिट्यूड करने के लिए हमें परमात्मा ने इतने अनन्य गिफ्ट दिए हैं और दिए जा रहे हैं। वो यूनिवर्स हमें चीज़ें दिए जा रहे हैं और हम ग्रैटिट्यूड का, शुक्राना का एक शब्द नहीं बोलते। मन ही मन करें, हम उसके इंसानों से प्यार करें, वो ग्रैटिट्यूड है। जब हम ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहने लग जाते हैं, हम अंदर से प्योर हो जाते हैं। जाने अनजाने यदि हमारे से किसी को कुछ कहा जाता है, हम किसी को कुछ भूल से कह जाते हैं, या हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार दूसरों के प्रति हो जाता है जो हमें बाद में शर्मिंदगी भी हो सकती है, तो हम उन सब की माफ़ी एक तरह से मांग रहे हैं ग्रैटिट्यूड पे करके। जब हम उस परमपिता परमात्मा को, उस यूनिवर्स का हर पल, हर चीज़ में शुक्राना अदा करते हैं, तो एक तरह से हम अपने आप को ही क्लीन कर रहे होते हैं। हम अपने को प्योर कर रहे होते हैं, अपने को ऑनेस्ट कर रहे होते हैं। जो दैविक गुण है वो हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा स्टेप है हमारा
दूसरा स्टेप है हमारा फॉरगिवनेस। फिर हमें फॉरगिवनेस की फ्रिक्वेंसी में भी आना होता है। अगर हम खुद में प्यार की भावना बढ़ाना चाहते हैं, प्यार की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, सेल्फ लव को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें फॉरगिवनेस के भी गुण को अपनाना होगा। खुले दिल से, खुले दोनों हाथ उठा के सबको माफ़ कर दें। कभी कभी अकेले में सही, आप अगर किसी के सामने ऐसा करने से आपको अच्छा नहीं लग रहा होता या आप कर नहीं पा रहे होते, तो आप अकेले में यूनिवर्स को फील करके दोनों हाथों से फॉरगिवनेस की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएं और बोलें कि मैं आज से सबको माफ़ करती हूँ जिसने मेरे साथ गलत किया या नहीं भी किया, या हो सकता है मेरे से कुछ गलत किसी को कहा गया जाने अनजाने। बचपन से लेके, जन्म से लेके अब तक भी मैंने यदि जाने अनजाने किसी को गलती से कुछ कह दिया है, या मेरे किसी एक्शन से, बॉडी लैंग्वेज से भी, या मेरे किसी संकल्प से भी दूसरे को आघात पहुंचा है या दुख पहुंचा है, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और यूनिवर्स को, किसी को मत आगे लाएं, किसी का फेस मत आगे लाएं, सिर्फ यूनिवर्स को आप कहें, खुले दिल से कहें कि मैं अपना दिल को विशाल करके आज मैं फॉरगिवनेस की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाती हूँ, मैं सारे संसार में फॉरगिवनेस की किरणें फैला रही हूँ। ऐसा महसूस करें तो देखें आपके अंदर कितनी मैनिफेस्टेशन पावर हाई हो जाएगी, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाएगी, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। और तीसरा स्टेप है अपने अंदर सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए, खुद के लिए खुद को एक लव लेटर लिखें। कि हम दूसरों के लिए प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए लेटर लिखते हैं, लेकिन अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में करने के लिए अपने को एड्रेस करते हुए एक लव लेटर लिखें। कि अपना नाम लेके उसमें लिखें कि मैं, जो भी नाम है आपका उसको बोलते हुए, लिखते हुए कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें इस लेवल पर देखना चाहती हूँ। ऐसा करके ये लाइनें, पंक्तियाँ लिखें और उसमें वो विज़न लिखें जो आप आगे के 2 या 5 साल में अपने आप को देखना चाहते थे। जो भी आपके मन में एम्बिशन है, आप अपने आप को किसी अच्छी जॉब में देखना चाहते हो, एक रिचनेस में देखना चाहते हो, या आप अपने अंदर कोई क्वालिटीज़ ऐसी बिल्ड करना चाहते हो, या आपके कोई भी विज़न हो सकते हैं, हो सकते हैं भौतिक भी हो सकते हैं वो विज़न, कि नया घर, बड़ी गाड़ी, कुछ भी ऐसा, या इतना पैसा। तो उस विज़न को भी उसमें लिखें कि मैं आने वाले 5 साल में आपको इस चीज़ के साथ देखना चाहती हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं आप में वो चीज़ें देखना चाहती हूँ जो मैं दूसरों के अट्रैक्शन का कारण बनूँ। तो आप उसको लाइन वाइज़ फिर नीचे लिख सकते हैं, अपने आप को अफ़र्मेशंस दे सकते हैं कि अपना नाम लेके कि यू आर द प्रीशियस, यू आर ए वंडरफुल पर्सन, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर सो मच कॉन्फिडेंट, you are a magnetic personality, you are money magnet, everything is possible for you। ऐसे अपने आप को अफर्म करते हुए आप ये 6-7 सेंटेंसेस उस लेटर में लिख सकते हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो आप सुंदर सुंदर बातें जो अपने अंदर वो बिल्ड करना चाहते हैं, आप वो अफर्मेशन के तौर पे उस लेटर में लिखें और नीचे उसको एक डेट निर्धारित कर दें कि अपना नाम लिख के कि मैं आपको इस तारीख तक या इस साल तक मैं आपको इस रूप में ही देखना चाहती हूँ जो मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है। तो ये जो आप अपने आप के लिए एक लव लेटर लिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ से दी गई यूनिवर्स को एक कमिटमेंट है कि मैं ऐसा बनना है मुझे। कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड भी दे रहे हैं इस बहाने से, कि सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हैं कि मैं आने वाले 5 साल बाद बिल्कुल यही पर्सनैलिटी बनना चाहती हूँ। और आपका सबकॉन्शियस माइंड वाकई उसे ग्रैब कर लेता है और आगे आने वाले 4 या 5 साल, क्या उससे जस्ट पहले ही आप में वो परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे जो आपने उसमें लिखे थे। ये है सेल्फ लव। इस तरह से सेल्फ लव की टेक्निक्स को अपना के आप देखें, आपकी क्या क्या नहीं मैनिफेस्ट होने लग जाता, आप खुद पे सरप्राइज हो जाएंगे। जब हम सेल्फ लव को बढ़ाने लगते हैं तो हम ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए हम वही चीज़ें हमें दूसरों से मिलने लग जाती हैं जो हम अभी तक चाह रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि दूसरे मुझे रिस्पेक्ट दें, दूसरे मुझे प्रेम दें, दूसरे मुझसे इज्जत से बात करें, लेकिन मुझे दूसरों में परिवर्तन करने की बजाय खुद में ये परिवर्तन लाने हैं। तब ऑटोमेटिकली मुझे वो सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, दूसरों से भी मिलनी शुरू हो जाएंगी जो मैं
खुद से उनको देने लगूंगी, क्योंकि देना ही लेना है, ये प्रकृति का नियम है। तो सेल्फ लव को इस तरह से बढ़ाएं। ना केवल सेल्फ लव बढ़ेगा आपका, बल्कि एक समाज में मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका एक सम्मानजनक ओहदा बनेगा। लोग आपको प्रेम देने लगेंगे, आपको इज्जत देने लगेंगे, जिसकी तलाश में अभी तक आप घूम रहे थे, एफर्ट कर रहे थे। तो ये यूनिवर्स के लॉ है, इन्हें हमें फॉलो करना आना चाहिए, इनके सीक्रेट्स हैं। आप यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप उन्हें शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।